उत्तर भारत में किस तरह की ठंड पड़ रही है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन ये ठंड जो अमेरिका में पड़ी है वो कहर बन चुकी है। 14 इंच तक की बर्फबारी, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं और -45 डिग्री सेल्सियस का तापमान। सोचिए, ऐसे हालात में इंसान बाहर तो क्या, घर के अंदर भी कांपने लगे। अमेरिका के 22 राज्यों में 6 करोड़ से ज्यादा लोग ठंड की चपेट में हैं। अब तक 2 राज्यों केंटकी और वर्जीनिया में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। आइए समझते हैं हड्डियां तक जमा देने वाली इस ठंड के पीछे की वजह और जानते हैं कि कैसे ठंड ने पूरे देश की जिंदगी ठप कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं पोलर वॉर्टेक्स की। नाम सुनकर लगता है कि यह कोई जटिल चीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पोलर वॉर्टेक्स मतलब उत्तरी ध्रुव के पास एक बड़ी बर्फीली हवा की धारा जो हमेशा वहीं घूमती रहती है। यह ठंडी हवा ध्रुव पर ही रहती है क्योंकि वहां का तापमान बहुत कम होता है। लेकिन जब आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव थोड़ा गर्म हो जाता है तो यह ठंडी हवा वहां से बाहर निकलने लगती है और दक्षिण की तरफ यानी अमेरिका, यूरोप और एशिया की ओर खिसकती है। इस बार अमेरिका पर इस पोलर वॉर्टेक्स का हमला इतना जबरदस्त हुआ है कि पूरा देश ठंड से कांप उठा है। अब बात करते हैं कि ठंड का सबसे ज्यादा असर किन इलाकों में हुआ। कहीं सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं तो कहीं हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मिसौरी और कैंसस में बर्फबारी इतनी तेज है कि सड़कों का नामो निशान मिट गया है। इंटरस्टेट 70 जैसी बड़ी सड़कें बंद हैं। 600 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में फंसी हुई हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं ने हालात और खराब कर दिए हैं। इंडियाना की सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। इंटरस्टेट 69 और यूएस रूट 41 जैसे रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हैं। यहां की पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। केंटकी में तो रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है। लुइसविल में लगभग 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरी जो 1910 के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। यहां के गवर्नर ने इमरजेंसी घोषित कर दी है और स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए हैं। न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में हालात और भी खराब हैं। यहां 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। लेक इफेक्ट स्नो की वजह से यह बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग के अनुसार यह भयंकर तूफान अब ओहायो वैली की ओर बढ़ेगा और फिर अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचेगा। फ्लोरिडा जैसे गर्म इलाकों में भी पारा गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जहां लोग ऐसी ठंड के आदी नहीं हैं। दक्षिणी राज्यों में तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने की भी खबरें हैं और अरकानसास, लुइसियाना और मिसिसिपी में तो बवंडर यानी टोर्नेडो की चेतावनी भी जारी की गई है। मिनेसोटा और मोंटाना जैसे इलाकों में तापमान -45 डिग्री तक गिर चुका है। यहां लोग घरों में पानी के पाइप तक जमने की शिकायत कर रहे हैं। सर्द हवाओं की वजह से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं कि लगभग 6 करोड़ 30 लाख लोग किसी न किसी तरह की मौसम की चेतावनी के दायरे में हैं। ठंड का सबसे बड़ा असर परिवहन और स्कूलों पर पड़ा है। हवाई यात्रा की बात करें तो सेंट लुइस और शिकागो के एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। एमट्रैक ने शिकागो से न्यूयॉर्क तक की कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। केंटकी, वर्जीनिया और मैरीलैंड के ज्यादातर स्कूल सोमवार को बंद कर दिए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसी ठंड हमेशा पड़ती थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का इस पर बड़ा असर है। आर्कटिक में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है। जब उत्तरी ध्रुव गर्म होता है तो पोलर वॉर्टेक्स कमजोर पड़ता है और ठंडी हवा दक्षिण की तरफ आ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में यह ठंड और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो यह थी अमेरिका में ठंड की पूरी कहानी। यह सिर्फ ठंड का मामला नहीं है, यह जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत भी है। अब वक्त आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें, वरना ये हालात और खराब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।